नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखने वाले हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसे स्टॉक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जब भी कोई व्यापार होता है, कोई बिजनेस होता है, तो उसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं। हमारे बिजनेस में हम जो भी मटेरियल खरीदते हैं और बेचते हैं वह हमारा स्टॉक होता है। तो यदि हम अपने कंपनी के सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को, स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए टैली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। टैली अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री दोनों को सपोर्ट करती है। मतलब हम टैली में सिंपल वाउचर एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक पार्ट डेबिट होता है, एक पार्ट क्रेडिट होता है। अभी तक हमने जो भी टैली सीखी है, जो भी वाउचर एंट्री करी है, उनमें हमने सिंपल वाउचर एंट्री करी थी, जिसमें हमारा एक पार्ट डेबिट होता था और एक पार्ट क्रेडिट होता था। आज से हम टैली में इन्वेंट्री को सीख रहे हैं। इन्वेंट्री मतलब बिल बनाना, इनवॉइस बनाना, अपने स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज करना। कोई भी बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कंपनी अपने सभी प्रकार के स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज करना चाहती है और इनवॉइस जनरेट करना चाहती है, जिसके लिए टैली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको टैली में स्टॉक को मैनेज करना, बिल बनाना, यह सब सीखने मिलने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप यदि कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आपको टैली में इनवॉइस जनरेट करना और स्टॉक को मैनेज करना आसानी से सीखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर आज की वीडियो पूरी इन्वेंट्री पर डिपेंड है। इन्वेंट्री में हम किस प्रकार से स्टॉक को बनाते हैं, किस प्रकार से ग्रुप बनाए जाते हैं, किस प्रकार से यूनिट बनाई जाती है, और यदि हम कोई परचेस का बिल बनाना चाहते हैं, सेल्स का बिल बनाना चाहते हैं, तो वह टैली पर किस प्रकार से बन सकता है। अभी तक हमने जो टैली सीखी थी उसमें हम सिंपल वाउचर एंट्री करते थे, डेबिट और क्रेडिट वाले वाउचर बनाते थे। आज से हम टैली पर बिल बनाना सीखने वाले हैं, और जब बिल बनेगा तो उसमें स्टॉक की, प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल को शो किया जाएगा। तो पहले हम यह समझेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हमें टैली में कौन कौन से ऑप्शन यूज करने होंगे। पहले हम सभी ऑप्शन को थ्योरिकली समझ रहे हैं, इसके बाद हम प्रत्येक ऑप्शन को टैली सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, समझते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उपयोग स्टॉक को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट, सूची, प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करना, मटेरियल की लिस्ट तैयार करना। तो यदि हमें अपने कंपनी के स्टॉक को, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को, जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं या जो भी वस्तुएं हम बेचते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करना है, तो टैली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा इनवॉइस जनरेट की जाती है। इनवॉइस मतलब यदि हमें बिल बनाना है परचेज का या सेल्स का, तो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। और जब इनवॉइस जनरेट होगी, बिल जनरेट होगा, तो उसमें सभी प्रकार के आइटम्स की, प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल भी शो की जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा स्टॉक की कंप्लीट रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। यदि हम अपनी कंपनी में इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री का यूज करते हैं, तो हम अपनी कंपनी के सभी प्रकार के स्टॉक की, प्रोडक्ट की कंप्लीट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी तक हम जो एंट्री करते थे उसमें हमने एंट्री करी है 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल बेचा, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता था कि माल के साथ, गुड्स के साथ हमने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे हैं। लेकिन अब जो वाउचर एंट्री होगी वह इनवॉइस के फॉर्मेट में होगी, बिल के फॉर्मेट में होगी, जिसमें प्रत्येक प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट को शो किया जाएगा। अभी तक हम जो एंट्री करते थे उसमें हमें यह पता नहीं चलता था कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में खरीदा है। अब हम जो इन्वेंट्री बनाएंगे उससे हमें सभी प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल शो की जाएगी। इन्वेंट्री का मीनिंग प्रोडक्ट से होता है, वह प्रोडक्ट जो बिजनेस में सेल और परचेस किए जाते हैं। मतलब जो इन्वेंट्री है उसको हम स्टॉक कह सकते हैं,
या हिंदी में कॉमर्स की भाषा में इसे स्कंध भी कहा जाता है। स्टॉक को, हमारी कंपनी का जो स्टॉक है उसे हिंदी में स्कंध भी कहा जाता है। तो इन्वेंट्री का मतलब हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से है जो कि हम खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ही हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं। हमने यहाँ पर एक इनवॉइस बनाकर भी आपको दिखाई है। यह इनवॉइस हम टैली पर किस प्रकार से बनाएंगे यह हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक इनवॉइस बनाया है, बिल बनाया है, जिसमें यहाँ पर उस कंपनी का नाम होगा जिस कंपनी का यह बिल है। कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर हो सकता है। यहाँ पर पार्टी नेम है, पार्टी नेम मतलब जो कस्टमर होगा, माल खरीदेगा। यहाँ पर अब इस बिल में नेम ऑफ आइटम्स मतलब हमने कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी हैं या कौन कौन सी वस्तुएं बेची हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में खरीदी गई हैं या बेची गई हैं, एक वस्तु का मूल्य कितना है और टोटल अमाउंट कितना होगा। यह होता है इनवॉइस या बिल, जो कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हम टैली में जो वाउचर बनाते थे वह सिंपल वाउचर होते थे, जिसमें एक पार्ट डेबिट होता था, एक पार्ट क्रेडिट होता था। लेकिन अब जो बिल बनेंगे, अब जो वाउचर बनेंगे, उसमें हमें सभी प्रकार के स्टॉक की, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिटेल शो की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव 3 प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचा है या कहीं से खरीदा है। यहाँ पर इनकी क्वांटिटी भरी गई है कि हमने कितने कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं या बेचे हैं, एक प्रोडक्ट का रेट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। यहाँ पर हमने 10 माउस मान लो बेचे हैं, एक माउस 100 रुपए का है, 10 माउस हो जाएंगे हमारे 1000 रुपए के। यहाँ पर हर प्रोडक्ट की, हर आइटम की कंप्लीट डिटेल को शो किया जाता है और लास्ट में टोटल अमाउंट जो होता है हमारा इनवॉइस का, वह भी शो किया जाता है। अब हमें इस प्रकार के वाउचर, इस प्रकार की इनवॉइस टैली पर बनाना सीखना है, जिसके लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं। तो अभी हमने यह समझा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे कंपनी के सभी प्रकार के स्टॉक को, सभी प्रकार के प्रोडक्ट को मैनेज करने की सुविधा देता है और इसके द्वारा हम इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझा और एक इनवॉइस को समझा। अब हम देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन से ऑप्शन टैली में यूज करने होते हैं। यदि हम टैली में इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं, स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन को यूज करना होगा। इन्वेंट्री के अंतर्गत हमें सबसे पहले बनानी होती है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पर मेजर का मतलब है मेजरमेंट से, नाप तौल से। यूनिट ऑफ मेजर मतलब नाप तौल की इकाई। जब भी हम कोई वस्तु खरीदेंगे या कोई वस्तु बेचेंगे तो उसकी क्वांटिटी, उसकी जो मात्रा होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री में यूनिट बनानी होती है। यूनिट मतलब होता है इकाई। यूनिट ऑफ मेजर मतलब नाप तौल की इकाई क्या होगी, हम जो भी वस्तु खरीदेंगे या जो भी वस्तु बेचेंगे उसको हम कैसे नाप तौल करेंगे। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट नंबर ऑफ पीस में खरीदा बेचा जाता है, कुछ प्रोडक्ट किलोग्राम में खरीदे बेचे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट इंच में खरीदे बेचे जाते हैं। तो हर बिजनेस के हिसाब से यह यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग हो सकती हैं। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना होगा। सेकंड हमें बनाने होंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक मतलब हमारी कंपनी का मटेरियल, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी का, हमारे बिजनेस में हम बुक्स, कॉपी, रजिस्टर, पेन, बैग, कई प्रकार के प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं। यदि हम सारा प्रोडक्ट एक कमरे में मिक्स कर दें, एक प्लेस पर मिक्स कर दें, उसके बाद यदि हमें किसी प्रोडक्ट को सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, तो काफी समय लग जाएगा। इससे अच्छा है हम अपने कंपनी के सभी प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में रख दें, जिससे जब भी हमें कोई प्रोडक्ट सर्च करना होगा, देखना होगा, तो उसकी रिपोर्ट हम आसानी से देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो टैली सभी प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए स्टॉक ग्रुप की सुविधा देती है। स्टॉक ग्रुप का मतलब है आप अपने स्टॉक को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन होता है स्टॉक आइटम्स।
स्टॉक आइटम्स मतलब जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे और जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे वह होते हैं स्टॉक आइटम्स। हम अपने व्यापार में जो भी वस्तुएं खरीदेंगे और जो भी वस्तुएं बेचेंगे उन्हें कहा जाता है स्टॉक आइटम्स। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हमें 3 चीजें बनानी होती हैं, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स। अब हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझने वाले हैं कि यूनिट क्या होती है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है और स्टॉक आइटम क्या होता है। तो यहां पर हमने यूनिट ऑफ मेजर को एक्सप्लेन किया है कि यूनिट ऑफ मेजर क्या है। प्रोडक्ट को परचेस और सेल्स करते समय प्रोडक्ट की क्वांटिटी को शो करने के लिए यूनिट ऑफ मेजर का उपयोग किया जाता है। जब भी हम व्यापार में कोई वस्तु खरीदेंगे या कोई वस्तु बेचेंगे तो उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को हमें बताना होगा कि हमें कितना वह खरीदना है या कितना बेचना है। उसके लिए हमें काम आएगा यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं इसके, जैसे कि हम कोई वस्तु नंबर ऑफ पीस में खरीदते हैं तो हमें उस यूनिट को शॉर्ट में लिखना होगा NOS और उसका फुल फॉर्म लिखना होगा नंबर्स। इसी प्रकार से कुछ प्रोडक्ट बॉक्स में खरीदे बेचे जाते हैं तो हमने शॉर्ट में लिखा है BX और डिटेल में उसका नाम लिखा है बॉक्स। जब हम इनवॉइस बनाएंगे, बिल बनाएंगे तो उस पर यह सिंबल प्रिंट किए जाएंगे और यहाँ पर उनका फुल फॉर्म भी लिखा गया है। इसी प्रकार से पैकेट होता है, केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। अलग अलग टाइप के बिजनेस में यह यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। जैसा हमारा बिजनेस का नेचर होता है उसके आधार पर हमें यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने होते हैं। तो इन्वेंट्री में सबसे पहले हमें बनाने होंगे यूनिट ऑफ मेजर। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं हम, जो कि होता है स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स मतलब स्टॉक के अलग अलग ग्रुप बना देना ताकि हमारा स्टॉक मिक्स ना हो। जब हम स्टॉक की रिपोर्ट देखें तो हम रिपोर्ट को आसानी से देख पाएं, आसानी से समझ पाएं। तो प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए स्टॉक ग्रुप का उपयोग किया जाता है। जो हमारा स्टॉक है कंपनी का, बिजनेस का, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो वह बन गया स्टॉक ग्रुप, ताकि हमारा स्टॉक मिक्स ना हो। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं हमने, जैसे कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर की शॉप है, तो हमने एक ग्रुप बना दिया डेस्कटॉप। अब जो भी डेस्कटॉप हम खरीदेंगे बेचेंगे उन सबको डेस्कटॉप ग्रुप में रखा जाएगा। ऐसे ही हमने ग्रुप बना दिया लैपटॉप, मतलब जो भी लैपटॉप हम खरीदेंगे बेचेंगे उनको लैपटॉप ग्रुप में रखा जाएगा। और यदि हम कोई एसेसरीज या पार्ट्स खरीदते बेचते हैं तो उसको पार्ट्स ग्रुप में रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब हम अपनी कंपनी की रिपोर्ट देखेंगे, मान लो हमें यह पता करना है कि हमने कितने डेस्कटॉप खरीदे थे, कितने डेस्कटॉप बेच दिए, तो हम केवल डेस्कटॉप वाले ग्रुप को चेक करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें लैपटॉप की जानकारी पता करनी है तो हम लैपटॉप वाले ग्रुप को चेक करेंगे। तो टैली सभी प्रकार के स्टॉक को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब हम समझने वाले हैं इन्वेंट्री का तीसरा ऑप्शन, जो कि होता है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम मतलब जो भी वस्तु, जो प्रोडक्ट हम अपने व्यापार में खरीदते हैं और बेचते हैं उसे कहा जाता है स्टॉक आइटम्स। जो भी वस्तु हम खरीदेंगे बेचेंगे वह क्या होगा, हमारा स्टॉक आइटम। बिजनेस में परचेस और सेल्स किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को स्टॉक आइटम कहा जाता है। हम व्यापार में जो भी वस्तु खरीदेंगे और जो भी वस्तु बेचेंगे उसे कहा जाएगा स्टॉक आइटम। एग्जाम्पल, हमारी स्टेशनरी की शॉप है, हम पेन खरीदते बेचते हैं तो वह स्टॉक आइटम होगा। हमारी मोबाइल की शॉप है, हम मोबाइल खरीदते बेचते हैं तो वह स्टॉक आइटम होगा। कॉपी रजिस्टर स्टॉक आइटम होंगे। सोप, साबुन, बिस्किट्स, टॉफी, ये सब हमारे क्या होंगे, स्टॉक आइटम होंगे। हमारा जो भी बिजनेस होगा, जिस टाइप का बिजनेस होगा, बिजनेस में हम जो भी वस्तुएं खरीदेंगे बेचेंगे उन्हें कहा जाएगा स्टॉक आइटम। तो यह होते हैं इन्वेंट्री के 3 मेन ऑप्शन जो हमें स्टार्टिंग में यूज करने होते हैं। पहला होता है यूनिट ऑफ मेजर, दूसरा होता है स्टॉक ग्रुप और तीसरा होता है स्टॉक आइटम। यह तीनों ऑप्शन इन्वेंट्री को बनाने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। तो अभी हमने इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन समझा, यूनिट का इंट्रोडक्शन समझा, स्टॉक ग्रुप का इंट्रोडक्शन समझा और स्टॉक आइटम का इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पर और इन्वेंट्री को, स्टॉक को मैनेज करना प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी डिजिटल भंडार को ओपन किया है। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में गेटवे ऑफ टैली में हमें मास्टर सेक्शन में 2 ऑप्शन शो किए जा रहे हैं। एक है अकाउंट्स इन्फो और एक है इन्वेंट्री इन्फो।
अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को हमने यूज किया है, जहां से हमने लेजर को बनाया है, ग्रुप को बनाया है, हमने कॉस्ट सेंटर को बनाया है, कॉस्ट कैटेगरी को बनाया है। तो अकाउंट इन्फो मतलब अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन, अकाउंट से रिलेटेड फीचर। आज से हम अपनी कंपनी में इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन के अंतर्गत आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप्स होता है, स्टॉक आइटम्स होता है, यूनिट ऑफ मेजर होता है। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी हमें स्टार्टिंग में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए केवल 3 ऑप्शन की आवश्यकता है, यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स। यह ऑप्शन आपकी कंपनी में तभी शो होगा जब आपकी कंपनी में अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों फीचर ऑन होंगे। यदि आपकी कंपनी में अकाउंट्स ओनली ऑप्शन इनेबल है, अकाउंट्स ओनली, तो आपकी कंपनी में इन्वेंट्री इन्फो वाला ऑप्शन शो नहीं होगा। यदि यह ऑप्शन आपकी कंपनी में शो नहीं हो रहा है तो आपको F11 प्रेस करना है या फीचर्स बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, जो कि आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में अभी नो है, मतलब हम अपनी कंपनी में अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को यूज कर पा रहे हैं। यदि हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं अब हमारी कंपनी में इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब इन्वेंट्री को अब हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि यह ऑप्शन आपकी कंपनी में ऑन नहीं है तो आप F11 से या फीचर्स बटन पर क्लिक करके अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन के द्वारा इस ऑप्शन को नो कर दें, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको हमें नो रखना है। तभी हम अपनी कंपनी में अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों फीचर को यूज कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में और सबसे पहले बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर। अभी हमने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा था उसमें सबसे पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर समझाया गया था, तो पहले हम यूनिट ऑफ मेजर को बनाते हैं। हमें यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट करना है, क्रिएट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें यूनिट का सिंबल फिल करना होता है और फॉर्मल नेम फिल करना होता है। जब हम यूनिट बनाते हैं तो हमें यूनिट का सिंबल फिल करना होता है और फॉर्मल नेम फिल करना होता है। सिंबल का मतलब है यूनिट का शॉर्ट नेम और फॉर्मल नेम का मतलब है यूनिट का फुल नेम। यहाँ पर यूनिट का एक टाइप भी होता है जो कि अभी सिंपल है। आने वाले वीडियोस में हम कंपाउंड यूनिट को बनाना भी सीखेंगे। टैली में 2 प्रकार की यूनिट बनाई जा सकती हैं, सिंपल और कंपाउंड। अभी हम केवल सिंपल यूनिट को बनाना सीख रहे हैं, तो टाइप को हम चेंज नहीं करते हैं। हमें जो भी यूनिट बनानी है उनका यहाँ पर शॉर्ट नेम भरना है और फॉर्मल नेम में उनका फुल नेम भरना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने पहली यूनिट बनाई NOS। हम जो भी वस्तुएं नंबर ऑफ पीस में खरीदते हैं या बेचते हैं उनकी मात्रा को दर्शाने के लिए, उनकी मात्रा को शो करने के लिए हम यह यूनिट यूज करेंगे जो कि है NOS। तो हमने शॉर्ट नेम भर दिया NOS, यहाँ पे हम इसका फुल नेम भर देते हैं नंबर्स। नीचे एक ऑप्शन और होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो यूनिट है यदि आप उसके साथ डेसिमल प्लेस भी यूज करना चाहते हैं और डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में यहाँ पर डेसिमल की प्लेस भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर शो करना है 2.5 यूनिट, 2.6 यूनिट, तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दशमलव के बाद जितने अंक शो करना चाहते हैं उतने नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंबल में शॉर्ट नेम को फिल किया है और फॉर्मल नेम में हमने फुल नेम को फिल किया है। इस यूनिट को हम सेव करते हैं। इसी प्रकार से हमने एक यूनिट और बना दी BX का मतलब है बॉक्स। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट यूनिट बनाने वाले हैं KG, और KG को हम बोल सकते हैं किलोग्राम से। इस प्रकार से आप कितनी भी यूनिट अपने बिजनेस के आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा टैली में यूनिट को क्रिएट करना। यूनिट आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट बनाने के बाद हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप्स। तो हम स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टॉक को जितने ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं उतने ग्रुप आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर की शॉप है, तो हम उसके हिसाब से एक ग्रुप बनाने वाले हैं डेस्कटॉप का। हम जितने भी डेस्कटॉप खरीदेंगे बेचेंगे उनको हम डेस्कटॉप ग्रुप में रखेंगे। इसका अंडर दिया जाता है प्राइमरी, और नीचे एक ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड।
आप इस ग्रुप में जो भी आइटम ऐड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, यदि उनकी क्वांटिटी को ऐड करके इकट्ठा देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यस करें। तो हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, मतलब इस ग्रुप में हम जितने भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उनकी क्वांटिटी को ऐड करके हमारे सामने शो किया जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और ग्रुप बना देते हैं जो कि है लैपटॉप। डेस्कटॉप के बाद हमने दूसरा ग्रुप बनाया है लैपटॉप, और एक ग्रुप हम बना लेते हैं पार्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर की शॉप में हम डेस्कटॉप खरीदते बेचते हैं, लैपटॉप खरीदते बेचते हैं, और कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, यह सभी हमारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो हमने पहले कुछ यूनिट्स को बनाया है, उसके बाद हमने कुछ ग्रुप को बनाया है। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम मतलब वह वस्तुएं जो हम व्यापार में खरीदेंगे और बेचेंगे। तो हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम में 3 चीजें फिल करनी होती हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम, उसका अंडर और उसकी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बिजनेस में डेल कंपनी का डेस्कटॉप खरीदते हैं और बेचते हैं, तो स्टॉक आइटम का नाम हमने क्या दे दिया, डेल डेस्कटॉप। इसका अंडर मतलब इसका ग्रुप हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने ग्रुप पहले से बनाकर रखे हैं। तो जो डेस्कटॉप है उसको हम डेस्कटॉप ग्रुप में रखेंगे, और जो डेल डेस्कटॉप है उसकी जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वह कैसी होगी, नंबर ऑफ पीस में। मतलब हम इसकी यूनिट क्या दे देंगे, NOS, नंबर्स। जब हम डेल डेस्कटॉप को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वह हमें नंबर ऑफ पीस में देनी है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें फिल करनी है, स्टॉक आइटम का नाम, उसका अंडर और उसकी यूनिट। इसके बाद आप स्टॉक आइटम को सेव कर दें। इसी प्रकार से हम और स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है HP कंपनी का लैपटॉप। इसको हम रखेंगे लैपटॉप ग्रुप में, और इसकी यूनिट भी हम क्या देने वाले हैं, NOS, मतलब कि नंबर्स। यह हमारा दूसरा स्टॉक आइटम हो गया। इसके बाद हमने तीसरा स्टॉक आइटम बना लिया, फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी की पेन ड्राइव। हम अपने बिजनेस में पेन ड्राइव भी खरीदते बेचते हैं सैमसंग कंपनी की, तो इसको हम रखने वाले हैं पार्ट्स ग्रुप में, और इसकी यूनिट भी हमने क्या दे दी है, नंबर ऑफ पीस। तो इस प्रकार से आपको अपनी कंपनी में सबसे पहले यूनिट्स को बनाना है, उसके बाद स्टॉक ग्रुप को बनाना है, और स्टॉक आइटम्स को बनाना है। स्टॉक आइटम आप तभी बना पाएंगे जब आप अपनी कंपनी में यूनिट और ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हमने अपनी कंपनी में इन्वेंट्री को, स्टॉक को क्रिएट कर लिया है। अब हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, मतलब परचेस का इनवॉइस बना सकते हैं और सेल्स का इनवॉइस बना सकते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए हमें कुछ लेजर की भी आवश्यकता होगी। लेजर की, तो हम कुछ लेजर्स भी बना लेते हैं। लेजर्स को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करेंगे, लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह सभी जो हमारे कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट हैं, इनको हम एक शॉप से खरीदते हैं। एक शॉप है जो कि हमारी है SP कंप्यूटर्स के नाम से। तो हम यहाँ से यह सभी प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसका हमने लेजर बनाया है। इनका अंडर हमें देना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जहां से हम होलसेल में माल खरीदते हैं उनका अंडर होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम जो भी कंप्यूटर के प्रोडक्ट हैं वो कहां से खरीदेंगे, SP कंप्यूटर से। इसी प्रकार से हम एक कस्टमर का लेजर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक कस्टमर है अनुज, जो हमसे माल खरीदेगा, तो हमने अनुज का लेजर बनाया है जिसका अंडर हमें देना होगा सन्ड्री डेटर्स। हम अनुज को माल बेचेंगे और SP कंप्यूटर से माल खरीदेंगे। इसी प्रकार से आपको गुड्स परचेस और गुड्स सेल्स की लेजर भी बनानी है, जो कि हमारी कंपनी में पहले से बनी है। गुड्स परचेस जिसका अंडर होता है परचेस अकाउंट, और एक आपको बनानी है गुड्स सेल्स की जिसका अंडर होता है सेल्स अकाउंट। तो हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले कुछ इन्वेंट्री क्रिएट करी, स्टॉक क्रिएट किया, उसके बाद कुछ लेजर्स को बनाया जिनसे हमें माल खरीदना है और जिनको हमें माल बेचना है। अब हम इनवॉइस बनाते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन को। पहले हमें स्टॉक को खरीदना है, परचेस करना है, उसके बाद हम स्टॉक को बेचेंगे। तो माल खरीदने की एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। परचेस वाउचर में हमने F9 से परचेस वाउचर को ओपन किया। अभी तक हम इस परचेस वाउचर को कंट्रोल V से अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट कर देते थे। यह हमारा इन्वेंट्री मोड में होता था, इसको हम अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट करते थे कंट्रोल V से। अब हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है, इसी इन्वेंट्री मोड वाले परचेस वाउचर में एंट्री करनी है। यहाँ पर हमें एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, बिल नंबर। तो फॉर एग्जांपल हमने बिल नंबर दिया है 30। यहाँ पर आपको डेट देनी होती है, आप किस डेट पर यह माल खरीद रहे हैं, तो हमने एक डेट दे दी है। पार्टी अकाउंट नेम,
पार्टी अकाउंट नेम मतलब आप कहां से यह माल खरीद रहे हैं। तो हमें जो भी कंप्यूटर के प्रोडक्ट हैं वह खरीदने हैं एसपी कंप्यूटर्स से। तो हम एसपी कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको एंटर की को प्रेस करना है। परचेस लेजर, परचेस लेजर में आ जाएगी हमारी गुड्स परचेस की लेजर। हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। बट अब जो बिल बनेगा, अब जो एंट्री होगी, यहां पर हम सभी प्रकार के प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल शो करेंगे। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम्स। आपने अपनी कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम बनाए हैं उनकी लिस्ट यहां पर शो होगी। स्पेस की को प्रेस करें, आप देख सकते हैं हमने अपनी कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम्स बनाए थे उनकी लिस्ट यहां पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एसपी कंप्यूटर्स से डेल डेस्कटॉप खरीदा, तो आप कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं वह क्वांटिटी यहां पर फिल करें। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डेस्कटॉप खरीदे हैं, अब आपको यहां पर एक डेस्कटॉप का रेट भरना है। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्कटॉप है हमारा 20,000 रुपए का, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 2 डेस्कटॉप हमारे कितने के हो गए, 40,000 रुपए के। यहां पर प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, एक प्रोडक्ट का रेट आ गया और टोटल अमाउंट आ गया। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। यह होती है इन्वेंट्री या इनवॉइस बनाना। एंटर की को प्रेस करें, यहां पर आप दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एचपी का लैपटॉप भी खरीद रहे हैं, या हमने 5 लैपटॉप खरीदे। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप 25,000 रुपए का है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 5 लैपटॉप का अमाउंट कितना आ गया, 1,25,000 रुपए। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में कितने भी स्टॉक आइटम को बना सकते हैं और उनको परचेस या सेल्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने सैमसंग कंपनी की 10 पेन ड्राइव भी खरीदी हैं। एक पेन ड्राइव 200 रुपए की है, 10 पेन ड्राइव हो गई हमारी 2,000 रुपए की। यह होती है इनवॉइस या बिल, जो कि हम इन्वेंट्री के द्वारा बना सकते हैं। आप अपनी कंपनी में जो भी स्टॉक बनाते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके परचेस करने की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन्वेंट्री का यूज करते हुए अपने कंपनी के स्टॉक की एक इनवॉइस जनरेट करी है और यह परचेस की इनवॉइस है। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं और इसी प्रकार से सेल्स की एंट्री करके देखते हैं। अभी हमने स्टॉक को खरीदा है, अब हम स्टॉक को बेचने की एंट्री करते हैं, जिसके लिए हमें सेल्स वाउचर को ओपन करना होगा। यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर देना होता है, तो हमने रेफरेंस नंबर दिया। पार्टी अकाउंट नेम, जब हमने माल खरीदने की एंट्री करी थी तो उस कंपनी का नाम आया था जहां से हम माल खरीद रहे थे। अब माल बेचने की एंट्री हो रही है तो हमारे ग्राहक का नाम आएगा। ग्राहक की हमने लेजर बनाई थी अनुज नाम से, हम अनुज को माल बेचने वाले हैं। यह ऑर्डर डिटेल्स की विंडो होती है। ऑर्डर डिटेल्स, सेल्स परचेस ऑर्डर, इस ऑप्शन को हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। यहाँ पर सेल्स लेजर हमें सिलेक्ट करना है, जो कि हमने बनाई है गुड्स सेल्स के नाम से। अब हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, आप कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी वस्तुएं अनुज को बेचने वाले हैं। स्पेस की को प्रेस करें, आप देख सकते हैं आपकी कंपनी में जो भी आपने स्टॉक बनाया था और जितना जितना आपने परचेज किया था वह क्वांटिटी भी यहाँ पर शो की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम अनुज को डेल डेस्कटॉप बेचना चाहते हैं, हम एक डेस्कटॉप बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्कटॉप हमने 40,000 रुपए का बेचा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। हमें अनुज को एचपी का लैपटॉप भी बेचना है। फॉर एग्जाम्पल अनुज ने एक लैपटॉप खरीदा, एक लैपटॉप हम इसको दे रहे हैं 25,000 रुपए का। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एक प्रोडक्ट को, 2 प्रोडक्ट को या मल्टीपल प्रोडक्ट को परचेस या सेल कर सकते हैं। यह होता है टैली में इनवॉइस को बनाना, बिल बनाना, जो कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वह टैली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने टैली में इनवॉइस बनाना, बिल बनाना सीखा, जिसके लिए हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑप्शन को सीखा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन एक वीडियो में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा बेसिक डिटेल सीखने मिल गया है। तो आज की वीडियो में हमने टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखा, स्टॉक मैनेजमेंट सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।